नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी का जो पाठ है 8वां, जिसका नाम है ऐसे ऐसे एकांकी, उसके क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए दोस्तों, करते हैं हमारा पहला प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, ऐसे ऐसे एकांकी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जयंत विष्णु, विष्णु प्रभाकर, गुणाकर मूले या फिर अनुबंधोपाध्याय। तो यहाँ पर सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। दूसरा प्रश्न है, मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? 1 बर्गर, 2 समोसे, 3 फल, 4 मिठाई। तो मोहन ने क्या खाया था? मोहन ने फल खाए थे पिता के दफ्तर में। तीसरा प्रश्न है, किन बहानों को मास्टर जी समझ जाते थे? पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है वो सही उत्तर है। पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, तीनों ही बहानों को मास्टर जी समझ जाते थे। चौथा प्रश्न है, वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया था? 1 मोहन की माँ, 2 मोहन के पिता, 3 मोहन के पड़ोसी दीनानाथ, 4 मोहन का मित्र। तो मोहन के पड़ोसी दीनानाथ बुलाकर लाए थे वैद्य जी को। पांचवा प्रश्न है, मोहन कैसा लड़का था? 1 कमजोर, 2 कम बुद्धि वाला, 3 भला, 4 शरारती। मोहन शरारती लड़का था। अब देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? उत्तर, मोहन ने पिता के दफ्तर में 1 केला और 1 संतरा खाया था। प्रश्न 2 है, वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया? उत्तर, मोहन के पड़ोसी वैद्य जी को बुलाकर लाए थे। प्रश्न 3 है, वैद्य जी ने मोहन को देखने के बाद क्या कहा? उत्तर, वैद्य जी मोहन को देखकर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, मामूली बात है, पर इससे कभी कभी बड़े भी तंग आ जाते हैं। प्रश्न 4 है, मोहन ने क्या बहाना बनाया? उत्तर, मोहन ने स्कूल न जाने के लिए बहाना बनाया कि उसने पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। प्रश्न 5 है, क्या मोहन के पेट में सचमुच दर्द था? नहीं, मोहन के पेट में कोई दर्द नहीं था, वह केवल बहाना कर रहा था। लघुत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। अब प्रश्न 1 है, मोहन की हालत देखकर माँ क्यों अधिक परेशान थी? उत्तर है, मोहन की हालत देखकर मोहन की माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पिपरमेंट आदि दिया था, पर मोहन ठीक नहीं हुआ था। वह बार बार कहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ उसकी हालत देखकर परेशान थी क्योंकि मोहन को क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा था। उसने ऐसे ऐसे की बीमारी का नाम ना सुना था। वह सोच में पड़ गई कि उसे कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई, इसलिए वह मोहन की हालत देखकर परेशान थी। प्रश्न 2 है, मोहन की माँ क्यों कहती है हंसी की हंसी, दुख का दुख? उत्तर, मोहन की माँ बार बार मोहन से उसके पेट दर्द के बारे में पूछती है। वह बस यही कहता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी बात सुनकर माँ हंस पड़ती है और परेशान भी होती है। वह बेटे के दुख से दुखी होती है। इसी मन स्थिति में वह कहती है कि हंसी की हंसी, दुख का दुख। यह उसे अजीब बीमारी लगती है। प्रश्न 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर, ऐसे अनेक बहाने होते हैं, जैसे आज स्कूल में कुछ नहीं होगा, बस सफाई कराई जाएगी। कुछ छात्र कहते हैं कि मैं रात में पढ़ाई कर रहा था, मेरी किताब और कॉपी वहीं छूट गई। कभी कभी छात्र दूर के रिश्तेदार की बीमारी का बहाना बना लेते हैं। इसके अलावा छात्र पेट दर्द, सिर दर्द, माता पिता के साथ कहीं जाना, जिन्हें एक ही बार सुनकर मास्टर जी समझ जाते हैं। प्रश्न 4, वैद्य जी मोहन को क्या बीमारी बताते हैं? वह उसे क्या दवा देते हैं? उत्तर, वैद्य जी मोहन के पेट दर्द का कारण बताते हैं। वात का प्रकोप है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। वह मोहन को दवा की पुड़िया हर आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से लेने को कहते हैं। प्रश्न 5, डॉक्टर मोहन को क्या बीमारी बताते हैं और ठीक होने का क्या आश्वासन देते हैं? उत्तर, डॉक्टर मोहन को की जीभ देखकर कहते हैं कि उसे कब्ज और बदहजमी है। फिर वह बताते हैं कि कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है। मोहन के पेट में बस उसी का ऐंठन है। वह मोहन को आश्वासन देते हैं कि दवा की एक खुराक पी लेने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। अनुमान और कल्पना से ये प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, यहाँ पे कोशिश की है बच्चे क्या लिखते हैं वो लिखने की। प्रश्न है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी।
उत्तर, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन का सचमुच पेट में दर्द हो गया होता तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा और उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया हो और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चलेगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर ले। प्रश्न 2, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है, यह बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। उत्तर, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है, तुम तो बहुत चालाक हो। प्रश्न 3, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। उत्तर, मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें। मोहन, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं, ऐसे ऐसे, ऐसे कैसे। मोहन, बस ऐसे ऐसे। मैं, डॉक्टर को दिखाया। मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। मैं, क्या कहा उन्होंने। मोहन, उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। मैं, ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना। मोहन, हाँ हाँ याद है। मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। मोहन, अच्छा भाई, धन्यवाद। प्रश्न 4, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। उत्तर, संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल के लिए चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस का नंबर 100, फायर ब्रिगेड की 101, एम्बुलेंस के 102। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देंगे, यदि कोई बीमारी है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। हम इनसे नम्र स्वभाव में प्रार्थना करते हुए बात करेंगे, हम उन्हें घर का पता बता देंगे, उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे, डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण बता देंगे ताकि वह आवश्यक दवा साथ ला सकें। ऐसा होता तो क्या होता। मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन, हाँ, मैं सिर हिलाता। मोहन जी, सब काम पूरा कर लिया है, इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। देखिए ये प्रश्न है, तो उत्तर है, ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच दर्द है, वो मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देते हैं। अब कुछ करने के लिए प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न 1 है, क्या तुम स्कूल का काम न करने पर उल्टे सीधे बहाने बनाते हो। उत्तर, नहीं, मैं स्कूल का काम नहीं कर पाने पर कोई बहाने नहीं बनाता। मैं माँ को साफ साफ बता देता हूँ कि आज मैं स्कूल न जाकर गृह कार्य पूरा करूँगा, तभी अगले दिन स्कूल जाऊँगा। मुझे झूठ बोलना कतई पसंद नहीं है। एकांकी का मंचीकरण, बच्चे इस एकांकी को बाल सभा के मंच पर प्रस्तुत करेंगे। पात्रों का चुनाव कर उन्हें संवाद याद करने के लिए दिए जाएंगे। अध्यापक अध्यापिका 2 दिनों तक रिहर्सल कराने के उपरांत प्रस्तुतिकरण के लिए कहेंगे। अभिनय कौशल परखा जाएगा, इससे बच्चों की अभिव्यक्ति का विकास होगा और मंच भय से मुक्ति मिलेगी। एकांकी से प्रश्न 1 है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर बनानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा दिया हो, सोफ़ा सेट रख दें, कोने में सिर्फ तिपाही पर फूलदान रख दें, दूसरे कोने पर टेबल लैंप सजा दें, कमरे के बीच में शीशे की मेज रख दें, मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं, दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी है। तो ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र नहीं बना सकती मैं, ये आपको कल्पना के आधार पर बनाना है। प्रश्न 2 है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। उत्तर, माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं है कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। प्रश्न 3 है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर,
पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न ऐसे ऐसे पाठ से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, आपके लिए ये होमवर्क के लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं, और अगर आप याद करना चाहते हैं उन सभी के लिए प्रश्न उत्तर आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।